राधे राधे दोस्तों। मेरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। सुंदर फूलों से लदी कदम की डारी पर झूला पड़ा है। मेरा भी अपने भाव तरंग में अन्य सखियों के संग गाती हुई श्री राधा माधव को झूला झूला रही है। झूलते झूलते जब भी बीच में से श्याम सुंदर मेरी ओर देख पड़ते तो मैं लज्जा भरी ऊहा-पोह में गाना भी भूल जाती। थोड़ी देर बाद श्याम सुंदर झूले से उतर पड़े और किशोरी जी को झुलाने लगे। एक प्रहर हास परिहास राग रंग में बीता। इसके पश्चात सखियों के साथ किशोरी जी चली गई। श्याम सुंदर भी गायों को एकत्रित करने चले गए। तब मैं झुरमुट में से निकलकर और झूले पर बैठकर धीरे धीरे झूलने लगी। नयन और मन प्रियालाल जी के झूलन लीला की पुनरावृत्ति करने में लगे थे। कितना समय बीता मुझे ध्यान न रहा। मेरा ध्यान बटा जब किसी ने पीछे से मेरी आंखें मूंद ली। मैंने सोचा कि कोई सखी होगी। मैं तो अपने ही चिंतन में थी। सो अच्छा तो नहीं लगा उस समय किसी का आना, पर जब कोई आ ही गया हो तो क्या हो। मैंने कहा, आ सखी तू भी बैठ जा, हम दोनों साथ साथ झूलेंगी। वह भी मेरी आंखें छोड़कर आ बैठी मेरे पास। झूले का वेग थोड़ा बढ़ा। अपने ही विचारों में मग्न मैंने सोचा कि यह सखी बोलती क्यों नहीं। क्या बात है सखी, बोलोगी ना आई। मैंने जैसे ही यह पूछा और तत्काल ही नासिका ने सूचना दी कि कमल, तुलसी, चंदन और केसर की मिली जुली सुगंध कहीं समीप ही है। एकदम मुड़ते हुए मैंने कहा, सखी श्याम सुंदर कहीं समीप ही। ओह, मैंने हथेली से अपना मुंह दबा लिया, क्योंकि मेरे समीप बैठी सखी नहीं श्याम सुंदर थे। कहाँ भयो रे, कब से मोहे सखी सखी कहकर बतराए रही होती, अब देखते ही चुप काहे हो गई। मैं लज्जा से लाल हो गई। मुझे झूले पर वापस पकड़कर बिठाते हुए बोले, बैठ, अब मैं तुझे झुलाता हूँ। मेरे तो हाथ पांव ढीले पड़ने लगे। एक तो श्याम सुंदर का स्पर्श और उनकी सुगंध मुझे मत किए जा रही थी। उन्होंने जो झूला बढ़ाना आरंभ किया तो क्या कहूँ सखी, चढ़ता तो दिखे वैकुंठ, उतरता ब्रजधाम। यहाँ अपना ही आप नहीं दिखाई दे रहा था। लगता था जैसे अभी पांव छूटे के छूटे जगत का दृश्य लोप हो गया था। बस श्री कृष्ण की मुझे चिढ़ाती हंसी की लहरियाँ, उनके श्री अंग की सुगंध एवं वह दिव्य स्पर्श ही मुझे घेरे था। अकस्मात एक पांव छूटा और क्षण भर में मैं धरा पर जा गिरती, पर ठाकुर ने मुझे संभाल लिया। पर मैं अचेत हो गई। न जाने कितना समय निकल गया। जब चेत आया तो देखा हल्की हल्की फुहार पड़ रही है और श्याम सुंदर मेरी चेतना में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे आंखें खोलते प्रसन्न हो बोले, क्यों रे, यह यूं अचेत हो जाने का रोग कब से लगा। ऐसे रोग को पालकर झूला झूलने लगी थी। कहीं गिरती तो मेरे ही माथे आती ना। आज ही सांझ को चल, तेरी मैया से कहूंगा इसे घर से बाहर ना जाने दो। अचेत होकर कहीं यमुना में जा पड़ी तो जय जय सीताराम हो जाएगा। वे खुलकर हंस पड़े।
मैं उठ बैठी तो वह बोले, अब कैसा जी है तेरा? हाँ, बोलूं कि ना? बस हृदय निश्चित नहीं कर पा रहा था, इस आशंका से कहीं ठाकुर चले ना जाए। बस सोच ही रही थी कि आंखों के आगे से वह रूप रस सुधा का सरोवर लुप्त हो गया। हाय, मैं तो अभी कुछ कह भी ना पाई थी, नैन भी यूं अतृप्त से रह गए। मीरा अपने भाव आवेश में ही थी। श्री श्याम सुंदर उससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वह लज्जावश अभी कुछ मन की कह भी ना पाई थी कि श्याम सुंदर न जाने कहाँ चले गए। नयन और हृदय अतृप्त ही रह गए और वह रूप रस का सरोवर लुप्त हो गया। अभी तक तो दासियां उसे बाहर बरखा में भावावेश में प्रसन्नता से भीगता हुआ देख रही थी। अब उन्हें मीरा का विरह प्रलाप सुनाई दिया। हे नाथ, मुझे आप यूं यहाँ अकेला छोड़कर क्यों परदेश चले गए? देखो, श्रावण में सब प्रकृति प्रसन्न दिखाई पड़ती है, पर आपके दर्शन के बिना मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। मेरा हृदय धैर्य नहीं धारण कर पा रहा। नाथ, मैंने अपने आंसू में भीगे आपको कितने ही संदेश, कितने ही पत्र लिख भेजे हैं। मैं कब से आपकी बाट निहारती हूँ, आप कब घर आएंगे? हे मेरे गिरधर नागर, आप मुझे कब दर्शन देंगे? दासियां स्वामिनी को किसी प्रकार भीतर ले गई, किंतु मीरा का भाव समुद्र की उताल तरंगे थमती ही ना थी। आप मुझे भूल गए ना नाथ? आपने तो वचन दिया था कि शीघ्र ही आऊंगा, अपना यह वचन भी भूल गए। निर्मोही, तुम्हारे बिन अब मैं कैसे जीऊं? सखियों, श्याम सुंदर कितने कठोर हो गए हैं। देखो, सैया हरि मन काठो कियो, आवन कह गयो अजहु न आयो, करी करी वचन गयो, खान पान सुध बुध सब बिसरी, कैसे करी मैं जियो। वचन तुम्हारे तुम्हें बिसारे, मन मेरो हरि लियो। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, तुम बिन फटत हियो। राधे राधे दोस्तों, मीरा चरित का आगे का भाग अगले इतवार